मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन जो है आज भारतीय बाजारों में देखने मिला है। गजब की तेजी है। निफ्टी में देखिए 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, सेंसेक्स 600 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, 2% से ज्यादा की तेजी यहाँ देखने मिली। और सबसे अच्छी बात है कि आज बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा था कि किस तरह से मार्केट्स में बाकी सेक्टर में तेजी देखने मिलती थी, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो लगातार प्रेशर बनाना था। आज आप देखिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है वो दरअसल बैंक निफ्टी से ही मिला है। 2% के आसपास की तेजी जो है बैंक निफ्टी ने दी है और कहीं ना कहीं इसी के चलते मार्केट में आज जो तेजी का सिलसिला है कम से कम वो बरकरार रहा है। कल हम ऊपरी स्तर से गिरे थे, आज हमने निचले स्तर से एक बेहतरीन स्मार्ट रिकवरी जो है वो सेकेंड हाफ में दिखाई है। रीज़न काफ़ी सारे हैं। एक तो ग्लोबल मार्केट्स थोड़े सपोर्टिव है। आप डाउ फ्यूचर्स को देख लीजिए, 300 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है वहाँ देखने मिल रही है। हालांकि यूरोपियन मार्केट उतने खास नहीं है, थोड़े मिक्स हैं, लेकिन हाँ डाउ फ्यूचर एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है और वहाँ से जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। दूसरा, आज कैबिनेट की जो बैठक थी उसमें देखिए वैसे तो कोई बहुत बड़े डिसीजंस नहीं लिए गए। जो पिछले डिसीजंस थे, जो FM साहिबा ने पिछले 5 दिनों में बताया था कि ये हम करने वाले इस इकोनॉमी को पाथ पे लाने के लिए, जो आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही, जो डिसीजंस लिए गए थे, काफ़ी हद तक उन डिसीजंस को हरी झंडी मिली आज की कैबिनेट की बैठक में। इसके लिए आप देख रहे हैं कि NBFCs जो है खासकर वहाँ एक बेहतरीन तेज़ी देखने मिली, क्योंकि लिक्विडिटी को एनहांस करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार जो है काफ़ी सारी जो स्कीम्स है वो ला रही है और उस तरफ ध्यान दिया जा रहा है, तो उसको आज अप्रूवल मिला है। हालांकि इसके पहले भी FM साहिबा ये बोल चुकी थी कि इस ऐसी हम स्कीम लाएंगे और लिक्विडिटी को कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, NBFC सेक्टर जो है उसको पुश देने की कोशिश की जाएगी और वो आज के कैबिनेट में उसके ऊपर डिसीजन लिया गया है। अच्छा है, नो डाउट, बट नया कुछ नहीं है ना। तो इसके लिए उस वजह से अगर तेज़ी आई है तो फिर मैं देखना चाहूँगा कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर उस वजह से तेज़ी नहीं आई है और डाउ फ्यूचर्स को देख के हमने तेज़ी की है तो वेल एंड गुड। फिर मैं देखना चाहूँगा कि आज रात को डाउ जोन्स कैसा रिएक्ट करता है। तो काफ़ी कुछ इंडिकेशंस अभी भी बाकी है कि क्या होता है आगे जाके। लेकिन हाँ देखिए, कल हमने आपको 2 लेवल बताए थे, एक तो 9000 का लेवल, एक 9100 का लेवल। आज देखिए 9100 के लेवल के आसपास जाके हम अटकते हुए नजर आए हैं और जो हमारी फाइनल क्लोजिंग है वो 9065 के लेवल के आसपास हुई है। अब अगला क्या है, देखिए अब सबसे बड़ा पड़ाव जो होगा वो 9140 के आसपास को जो लेवल है उसको पार करना होगा। अगर इस तेज़ी को जारी रखना है तो फंडामेंटली कुछ बदला नहीं है। हालांकि हाँ कैबिनेट की जो बैठक है उसका जो डिसीजन है उसका शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। अगर उसका कोई ज़्यादा बड़ा ऐलान है नहीं तो मेरे ख्याल से कल मार्केट उसके ऊपर फिर से रिएक्ट करते आपको दिखाई देंगे। और अगर ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट मिला तो अगला लेवल जो हमें पार करना है वो 9140 के आसपास का है। उसके बाद हम शायद कहीं ना कहीं 9200 तक जाते हुए दिखाई देंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद 9260 के आसपास, तो 40 और 60 पॉइंट के आसपास की जो रेंज है वो आप मान के चलिए। नीचे के लेवल जो है वो 9000 के आसपास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो अब यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल है, ये जो रेंज है उसको आपको ट्रेड करना है। थोड़ा ये टेक्निकल रेंज है, हालांकि टेक्निकल रेंज को ही ट्रेड करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फंडामेंटली मुझे तो फंडामेंटली नथिंग इज सॉल्व, एवरीथिंग इज टेक्निकल ट्रेड कीजिएगा। और ऐसे अगर बीच में छुटपुट खबरें आती है तो मेरे ख्याल से क्योंकि 9000 के लेवल्स पे है, इसके लिए आप थोड़ी रैली को ट्रेड कर सकते हैं। अगर यही खबर 9400-500 के लेवल पे आती तो मैं आपको बोलता कि सेल ऑन राइस अगर आप करते तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर होता। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और अजय खुशवाहा आइडिया पे पूछे हैं। देखिए सर 2 दिन से आइडिया चल रहा है, नो डाउट टेलीकॉम कंपनीज के लिए जो दिन है वो शायद बदलने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे कहती है, कुछ रिपोर्ट्स तो आइडिया का 19 का भी टारगेट देते हैं। मुझे याद है आज भी आइडिया के ऊपर 21 रुपये के भी टारगेट आए थे, लेकिन वो एक भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है। 19 रुपये का टारगेट मेरे ख्याल से ये तो वो जो राइट इशू इन्होंने किया था वो लेवल्स की बात लोग कर रहे हैं। हालांकि मुझे डाउट है कि उस लेवल पे ये लोग पहुंच पाएंगे। अभी कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, उसके चलते अपने जो मेरे ख्याल से जो टावर के ऊपर एक्सपेंस है वो कम करेंगे और काफ़ी कुछ करने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अगर आपको इस स्पेस में रहना है तो आइडिया में रहना है। बहुत सस्ता है सब कुछ, आपकी सही बात है। बी विद द लीडर्स, भारतीय एयरटेल को चूज़ कीजिए, रिलायंस जियो को चूज़ कीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज को चूज़ कीजिए। अगर आपको इस सेक्टर में किसी में भी दाव लगाना है तो आइडिया मेरे ख्याल से मेरे लिए वो बेट नहीं होगा। आइडिया पे दाव लगाने की बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। टाटा कंज्यूमर्स पे सुनील कुमार सिंह पूछे कि व्हाट अबाउट टाटा कंज्यूमर्स। देखिए टाटा कंज्यूमर्स एज ए कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा इस काउंटर पे कन्विक्शन तब से था जब ये काउंटर 200-250 के आसपास ट्रेड करता था। उसके बाद ये काउंटर 400 तक गया। अब टाटा केमिकल का काफ़ी सारा धंधा इन्होंने लिया, सब कुछ ठीक है, बट अगले कुछ दिनों तक मेरे को लगता है ये थोड़े छोटे रेंज में कंसोलिडेट करेगा। अभी कंसोलिडेट क्यों करेगा? क्योंकि
इस कंपनी के प्लान थे काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का। अगर आप नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करोगे, क्योंकि ये टाइम ऐसा है ना कि नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में शायद लोग थोड़े कतराएंगे, इसके लिए अगर आप नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करोगे तो आपकी आगे आपका क्या होगा बेसिकली, है ना, आगे आपकी ग्रोथ क्या होगी, इस सब के लिए थोड़ी अनसर्टेनिटी है और कुछ नहीं है। काउंटर मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद है, लेकिन क्या ये फिर से वो 52 वीक हाई छुएगा, ये मुझे थोड़ा डाउट है। एफएमसीजी में रैली चलती है तो इस काउंटर में रैली देखने मिलती है, दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन फंडामेंटल्स थोड़े इसके जो है वो अब सबड्यूड हो गए हैं। मुझे नहीं पता ये कंपनी अब कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, क्या अपनी नई स्ट्रैटेजी अपनाएगी, इसके लिए शायद मैं वेट एंड वॉच मोड में रहूँगा और इस काउंटर में फिलहाल इतना ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश नहीं करूँगा। जितना पैसा लगाना है उसमें से 30% लगाऊंगा, उससे ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाऊंगा, थोड़ा वेट एंड वॉच के मूड पे रहूँगा। मयंक सेलर स्पाइस जेट पे पूछ रहे हैं। देखिए स्पाइस जेट ने कल मेरे ख्याल से क्लेरिफिकेशन दिया था कि कुछ इनके ऊपर न्यूज़ व्यूज़ चल रही थी, उसके ऊपर इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया था। हालांकि अब तो ये भी खबर है कि एयरलाइंस ने कहीं ना कहीं टिकटिंग शुरू कर दी हो दुनिया भर की, बट मुझे पता नहीं वो खबर कितनी सही है। बट एविएशन इंडस्ट्री में अगर आपको कहीं रहना है तो इंटरग्लोब इज़ द बेस्ट ऑप्शन। स्पाइस जेट से फिलहाल दूर रहिए। इंटरग्लोब की बैलेंस शीट बेटर है पूरे इस स्पेस में, और जितनी रिपोर्ट्स में पढ़ा था सब यही कह रहे थे कि अगर इस पूरे हालात में कोई एक जन सर्वाइव करेगा तो इंटरग्लोब होगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इंटरग्लोब में रहिए अगर रहना है तो। स्पाइस जेट इज़ नॉट अ प्रिफर्ड बेट। ओके, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बाय और सेल, रवि किरण। इनफैक्ट काफ़ी लोग आज सोचे होंगे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है या फिर ये जितनी कंपनीज है क्या बोलते हैं आप, NBFCs, इनमें करना क्या चाहिए। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि इन NBFCs में जो मूव आया उसके पीछे कोई बड़ा रैशनल जो है मुझे दिख नहीं रहा। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज 3% चला है। अगर आज इसी न्यूज़ के पीछे चला है ये कि कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया तो मेरे ख्याल से कल आपको शायद, हाँ शायद बोल रहा हूँ, इस काउंटर में थोड़ा प्रेशर देखने मिल सकता है। वैसे भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जब मैं रियल एस्टेट पे बुलिश नहीं हूँ तो मैं हाउसिंग फाइनेंस पे बुलिश कैसे हो सकता हूँ, ये आप सोच सकते हैं। तो मैं तो इस काउंटर पर खोले कि बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस आप ट्रेड करना है तो ट्रेड कर सकते हैं, 120 का स्टॉप लॉस रख के 130 140 के लेवल के लिए आसपास ट्रेड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कुछ है नहीं इस काउंटर में। फंडामेंटली नथिंग हैज़ चेंज, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। इनफैक्ट व्हाट हैज़ चेंज हैज़ बीन मोर बैड फॉर दिस कंपनी। इसके लिए इस काउंटर में शायद खरीदारी की सलाह मैं फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, दूर रहिए, ज़्यादा बेटर होगा। और ऐसे ही देखिए बजाज फाइनेंस पे शिबू मंडल पूछ रहे थे कि बजाज फाइनेंस के नतीजे आज ठीक ठाक थे, है ना। मैनेजमेंट अप्रैल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, सब कुछ ठीक है। अब ये 2000 के ऊपर आज चला गया है। 52 वीक लो 1960 का था, आज 16 का था, आज वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली। ये फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बजाज फाइनेंस फिर भी पसंद है। शॉर्ट टर्म में डिसरप्शन हो सकता है बिजनेस में, नो डाउट। लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो अपने को अपने पोर्टफोलियो में इस काउंटर को आप बना के रख सकते हैं। हालांकि बजाज फिनसर्व के भी कल नतीजे आने वाले हैं तो शायद आपको और क्लैरिटी मिल सकती है स्पेस के बारे में, लेकिन बजाज फिनसर्व में ज़्यादातर हिस्सा तो बजाज फाइनेंस का ही रहता है। तो इसके लिए मेरे को वो बड़ा शॉकर वॉकर होगा नहीं, उसके जो भी नतीजे होंगे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ऐसी कंपनीज है जो शायद आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। डॉक्टर रेड्डीज़ पे सागर सोनावना पूछते हैं डॉक्टर रेड्डीज़ का क्या। देखिए डॉक्टर रेड्डीज़ आज नतीजे इस कंपनी ने काफ़ी बेहतर दिए हैं, और एक बात याद रखिए, पूरा फार्मा स्पेस जो है वो आजकल काफ़ी फोकस में है इस पूरे कोविड के चलते। डॉक्टर रेड्डीज़ 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस काउंटर को थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बुरी है या फिर कोई प्रॉब्लम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत समझिए। मैं सिर्फ इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि इस काउंटर में रैली बहुत अच्छी देखने मिली है, तो थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए। एक बार कूल ऑफ हो जाए तो आपके पास एंट्री के वापस अच्छे मौके आ जाएंगे। 3700 के आसपास जब आता है तो शायद आपको फिर एक बार ले लेना चाहिए इस काउंटर को। उसके पहले थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर ये अपना 52 वीक हाई क्रॉस कर लेता है ना 2-3 दिन में, तो शायद आपको ये फिर से नए हाइज बनाते हुए आगे थोड़ा दिखते जाएगा, लगातार हाइज बनाते हुए। उस लेवल के लिए रुकिए, 4000 के आसपास के लेवल के लिए, नहीं तो नीचे 3700 के आसपास का लेवल जो है उस पर आपको रुकना चाहिए। ITC मलय चंदेगरा पूछे हैं ITC में क्या करें। देखिए ITC पिछले 2-3 दिन से मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा मूव दिखा रहा है। बात वही है जो मैं आपको कहता हूँ कि लेवल याद रखिए। ITC तो अब ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं, सिगरेट बिकने वाली नहीं है। देखिए VST इंडस्ट्रीज़ के कल नतीजे आने वाले, और VST इंडस्ट्रीज ने पहले ही बोल दिया है कि जो अप्रैल में लॉकडाउन हुआ था उसके चलते करीब 35-40 दिन के आसपास की सेल्स जो है इनकी ऑलरेडी हिट हो चुकी थी। FY22 में वो सोचे कि जब जाके थोड़े हालात सुधरते हुए नजर आएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का बेरिशनेस जो है इस इंडस्ट्री को लेके है।
सब कुछ खुलने के बाद भी पता नहीं सिगरेट पान बीड़ी की दुकानें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी। खुलेंगी तो उसके बाद कितने लोग इसका सेवन करना चाहेंगे, कितने लोगों की आदत छूट गई होगी, कितने लोग नए आदत बना के बैठेंगे। ये एक ऐसा कंज्यूमर बिहेवियर है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, है ना। मेरे ख्याल से ट्रेड कीजिएगा। 175 के आसपास आज ये है, 177 के आसपास का हाई बना है। जो इसका टारगेट 180 का मेरा हमेशा तक था, उसके लेवल के आसपास पहुंचा। अगर 180 के ऊपर जाता है तो ही इसमें फ्रेश तेज़ी बनेगी, जो आपको 200 के आसपास लेके जा सकती है। अगर उस लेवल को पार नहीं कर पाता है तो वहाँ से फिर से आपको एक प्रेशर है 155 के आसपास लेके जा सकता है ये काउंटर का। इसके लिए कह रहा हूँ इस लेवल को ट्रेड कीजिए। फंडामेंटल अभी थोड़ा सोचना छोड़ दीजिए इस काउंटर के बारे में। NBCC हर्षित गुप्ता पूछते हैं NBCC पे व्यू। देखिए NBCC पे अब व्यू देना व्यर्थ हो गया, ऐसा हो गया। ये काउंटर चलता ही नहीं है, सब चल जाते फिर भी ये काउंटर चलता नहीं। और चलता है तो क्या है, 1 रुपये 2 रुपये, उससे ज़्यादा चलता नहीं है। 17.5 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक समय था ये काउंटर 140 के आसपास ट्रेड करता था, उसके पहले 250, 300, 400 के आसपास ट्रेड करते मैंने देखा इस काउंटर को। हालांकि उसके बाद एडजस्टमेंट हुआ था, वैसे एडजस्टमेंट के बाद जो पिटाई इस काउंटर की होना शुरू हुई है, आप देखिए 17 रुपये के आसपास एक काउंटर मिल रहा है। कितना वेट करेंगे आप इस काउंटर के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब कब रिवाइवल आएगा, कब क्या होगा, किसी को नहीं पता। इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स थे, आम्रपाली और कहाँ कहाँ के जो प्रोजेक्ट्स थे इसके, जो इसने लिए थे, अब उनका क्या होगा, कब तक रिवाइवल आएगा। बहुत डाइसी सिचुएशन आ गई भैया। ट्रेड कीजिए, इन्वेस्ट मत करना है इस काउंटर पे। 20 रुपये के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 17 रुपये 16.5 के आसपास एक स्टॉप लॉस करके ट्रेड कीजिएगा। उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कोई पोजीशन लेने का इसमें सोचे भी नहीं। रवि यादव यूपीएल पे पूछे, काफ़ी सवाल ले लेते। तो यूपीएल देखिए काउंटर अच्छा है, लेवल्स अच्छे हैं, लेकिन अब फर्टिलाइज़र को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स जो है वो उठते नजर आ रहे हैं। कल भी हमने एक न्यूज़ देखी थी जो आवाज़ की एक्सक्लूसिव थी कि कुछ फर्टिलाइज़र है जिसके ऊपर बैन लगाने की बात की जा रही है, कुछ केमिकल्स है जिसके ऊपर बैन लगाने की बात की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो इस काउंटर पे भी उसका इम्पैक्ट आपको जो है वो देखने मिल सकता है। 350 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, लेकिन ज़्यादा पैसा इस काउंटर में लगाना मत अभी, क्योंकि बहुत नीचे के लेवल पे मिल रहा है। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ ग्लोबली एक ठीक ठाक कंपनी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धंधा कितना अच्छा रहता है आगे जाके ये कहना काफ़ी मुश्किल है। अगर किसी फर्टिलाइजर स्पेस या ऐसी स्पेसेस के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो इस कंपनी के लिए दिक्कत बढ़ सकती है। 356 के आसपास ट्रेड कर रहा है, नीचे 20 रुपये का स्टॉप लॉस रख के 400 के लेवल के लिए इनिशियली आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद फिर से एक बार वेट एंड वॉच के मोड पे आपको आना पड़ेगा। बहुत लंबी पोजीशन लेने की कोशिश इस काउंटर में फिलहाल मत कीजिएगा। थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति जो है वो इस काउंटर में ज़्यादा बेटर होगी। चलिए इसी नोट पे विदा लेते हैं। कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। आपके जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब देने के लिए याद रखिए कल वीकली एक्सपायरी है, तो आपको काफ़ी सतर्कता से ट्रेड करना है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी के दिन काफ़ी उठापटक हो सकती है। ग्लोबल संकेत कैसे और भारतीय बाजारों को कैसे ट्रेड करना है वो हम कल सुबह आपको 7 बजे बताएंगे। तो हमारे साथ उस शो में जुड़ेगा और इस प्लेटफॉर्म पे कल वापस जुड़ेगा। आपके जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब देंगे। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।